13 नवंबर को सुबह 9 बजे दरभंगा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम, होगा भूमि पूजन और शिलान्यास। शोभन स्थित एम्स स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र की सत्ता में काबिज होते ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वर्ष 2015-16 में ही दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बिहार में बदलते सियासी समीकरणों के साथ ही एम्स का मामला भी लटकता रहा। हैरानी तो तब भी हुई थी जब विपक्ष तो विपक्ष, सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर धरना दिया था। अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहटों के बीच आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां 2 एम्स होंगे। दरभंगा शहर से सटे शोभन में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजे पहुंचकर खुद इसका शिलान्यास करेंगे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े नेता तक एम्स स्थल का निरीक्षण करने रोजाना पहुंच रहे हैं। आज यानी शनिवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी शोभन पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए एम्स शिलान्यास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं। अब पूरा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास जी का, हम पार्टी और जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे लोग अभी आप देख रहे हैं इकट्ठा होकर के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जितना लोगों में उत्साह है पूरे मिथिला क्षेत्र में, उत्तर बिहार में खास करके एम्स बनने को लेकर के, और देश में ये दूसरा स्टेट है जहाँ 2 एम्स बन रहा है। किसी भी प्रदेश में 2 एम्स नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ 2 एम्स बन रहा है। तो सारे हम सब लोग आज अभी देखने आए हैं। हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, मदन सहनी जी हैं, हम सारे साथी एनडीए का इकट्ठा होकर के ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना है। अब 25 का चुनाव भी है ना आगे भाई, तो एकदम ऐतिहासिक रहेगा। और एनडीए तो वैसे ही लोकसभा में कितना अच्छा किया है पूरे इस बेल्ट में, तो प्रधानमंत्री जी का भी बिल्कुल आशीर्वाद है बिहार के ऊपर, खास करके इस क्षेत्र के ऊपर। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। हम सब लोग मिल करके 13 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। अर्ली मॉर्निंग है, 9 बजे ही कार्यक्रम है, तो इसलिए सारा तैयारी हम लोग देख रहे हैं। शेड्यूल क्या है सर, उनका शेड्यूल क्या है, कितने दिन? जितना जानकारी मेरे ख्याल से 9 बजे ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक आ जाएंगे और 11:30 तक ये कार्यक्रम, 12 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अन्य नेता हैं एनडीए के, वो सारे लोग रहेंगे। और इस उत्तर बिहार के खास करके मिथिला क्षेत्र के जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पूरा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, ऐतिहासिक पल है उत्तर बिहार के अभी के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, तो इसलिए सारे लोग इस कार्यक्रम में लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएगा क्या सर? 100%। इससे बड़ा चीज़ क्या उपलब्धि होगा? एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम तो कल भी बोले, हम लोगों को मैक्सिमम पैरवी आता है एम्स में इलाज के लिए, और अगर वही एम्स आपके घर के बगल में आकर के बन के तैयार हो जाएगा, जो काम शुरू होने वाला है, तो निश्चित रूप से इस पूरा बेल्ट के लिए मैं कह रहा हूँ, पूरा, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे शिवहर हो, दरभंगा में तो बन ही रहा है, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, सुपौल हो, सहरसा हो, सब के लिए, हर एक जिला में तो नहीं बनता है, लेकिन इस पूरे बेल्ट के लिए एक इतना बड़ा स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर से भी ज़्यादा नेपाल का तराई भी, पहले लोग डीएमसीएच में आते थे, अब पूरा का पूरा जो मधेश एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाल का, उनको भी इतनी बड़ी स्वास्थ्य की सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा देन माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार को लेकर के है, जो ये एम्स आ रहा है। 25 बिहार विधानसभा चुनाव होना, क्या लग रहा है कि ये एक तरह से जो है ताकत भी आगाज? देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में गए हैं, अभी लोकसभा में गए, कितना लोगों ने संविधान से लेके क्या क्या कन्फ्यूजन करने की कोशिश की। हम लोग विकास और काम पर वोट मांगते हैं, हम लोगों का पॉजिटिव वोट रहता है।
और अगले चुनाव में भी जाएंगे विधानसभा में, तो हम लोग पॉजिटिव वोट पर अपने काम पर, इसमें तो कोई गलत नहीं है, अपना काम करके लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। हमारे काम से हमको जज कीजिए। तो एनडीए अपने काम पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगा। और हम लोगों ने जब एनडीए की मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, तो टारगेट भी तय हो गया ना कि 2010 में जो 206 सीट आया था, उससे ज़्यादा सीट ले करके एनडीए 2025 में आएगी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताकर, जनता का उफान है। पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। नारा भी दिया गया है कि 225 एक बार फिर से नीतीश, क्या सही ये रहेगा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हो रहा है। सर, विपक्ष के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी पॉजिटिव